वेलकम बैक टू ट्रेडर विजुलाइजेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने बताया था कि मार्केट जो है 3 न्यूज़ के बाद एक डाउनफॉल गैप डाउन ओपनिंग होती है, डाउनफॉल दिखाता है, मार्केट अच्छा खासा मूव देता है और फिर उसके बाद मार्केट फिर स्टैंड होता है और फिर सस्टेन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से मार्केट फिर थोड़ा सा डाउन जाता है। 23,134 पे जाके मार्केट क्लोजिंग दे देता है। तो मार्केट का बिहेवियर यही है भाई, मार्केट इसी प्रकार से चलता है और मार्केट में न्यूज़ आते ही मार्केट में के सेंटीमेंट कुछ अलग ही काम करने लगते हैं। मार्केट किस दिशा में जाएगा कोई मालूम नहीं होता है। जो अगर मार्केट में बैड न्यूज़ तो मार्केट डाउन मार जाती है और मार्केट में एक अच्छी खबर आती है तो मार्केट अप ट्रेंड की ओर चल पड़ता है। तो न्यूज़ बेस पे थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे कई दिनों से ओपन हो रहा है, करीबन 1.5 महीने हो चुके हैं और मार्केट में कुछ अच्छा खासा देखने को नहीं मिल रहा है। अप ट्रेंड के बारे में सोचने को ही नहीं दे रहा मार्केट। जहाँ थोड़ा सा मार्केट अपने पोजीशन लेता है अप ट्रेंड की ओर, लेकिन फिर एक मार्केट में न्यूज़ आ जाती है, बैड न्यूज़ आ जाती है, जिसकी वजह से मार्केट फिर से डाउनफॉल की तरफ चल देता है। तो ये कुछ मार्केट ने फिर कुछ रेजिस्टेंस और कुछ सपोर्ट क्रिएट किए हैं। तो मार्केट के जो हमारा रेजिस्टेंस है R1 वो है 23,300 और बफिंग जोन रखेंगे 23,250 से 23,300। ये एक 23,330 का ये लेवल जो अगर ब्रेक होता है तो मार्केट अप ट्रेंड की ओर चल सकता है। जो अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है तो मार्केट ने एक अच्छा खासा एक बोलेंगे सपोर्ट बनाया है। 23,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट है और 23,980 22,980 और 23,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। जो अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकता है और फिर से मार्केट में वही कुछ खास मूवमेंट दे सकता है, लेकिन न्यूज़ पे थोड़ा सा डिपेंड करती है मार्केट। तो न्यूज़ जो अगर आती है अच्छी खासी तो मार्केट अप ट्रेंड की ओर जा सकता है, वरना डाउनफॉल की तरफ तो मार्केट ने मूव दिखा ही दिया है। लेकिन थोड़ा सा एक डोजी कैंडल बनी हुई है, तो यहाँ से अप ट्रेंड आने के कुछ चांसेस मिल सकते हैं, लेकिन 23,300 के बाद ही एक अप ट्रेंड के बारे में सोचना, वरना अप ट्रेंड के बारे में ना सोचना। और जो अगर आप इस मार्केट में कॉल पुट कर रहे होंगे तो हमेशा लॉस ही बुक करके चल देते होंगे। तो ये कुछ मामले हैं। और जो अगर आपको लाइव में हमें पुट कॉल कब ख़रीदनी है, कब बेचनी है, कब क्या करना है, तो आप मेरे टेलीग्राम एजुकेशन पर्पज़ के लिए मेरे टेलीग्राम पे आ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम है ट्रेडर विजुलाइजेशन। तो जैसा कि नाम है ठीक उसी प्रकार से ट्रेडर विजुलाइजेशन के लिए मैंने इसका नाम भी रखा है। तो ये सारी बातें हैं और मार्केट का एक देखना, मार्केट ने क्या बिहेवियर बनाया है अपने सपोर्ट के लिए। तो मार्केट ने सपोर्ट के लिए ये बिहेवियर बना रखा है और मार्केट में रिवर्सल आएगा तो 23,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को से ही रिवर्सल आएगा। और जो अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है तो मार्केट 23,300 को पार करेगी। तो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जो बना रखा है मार्केट ने, ये वाला, तो मार्केट 23,700 तक के मूवमेंट दिखा सकता है। और सोमवार को ज़्यादातर यही संकेत, जो अगर बैड न्यूज़ नहीं आती है तो यही संकेत है कि 23,700 का एक अच्छा खासा 300 गैप अप ओपनिंग होके 300 या 250 पॉइंट की मूवमेंट दे सकता है मार्केट। लेकिन मार्केट 23,300 से ही ओपनिंग हो सकती है, ये कुछ संकेत दे रहा मार्केट, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर बता रहा है। जो मार्केट ने फ्राइडे के दिन क्रिएट किया है वो ये है, ये वाला मार्केट ने 23,300 मार्केट ने एक टाइम व्यतीत किया, जिससे
पता चलता है कि मार्केट का R1 बनाया है, मार्केट ने अपना R1 बनाया। R1 का मतलब जानते हो? R1 का मतलब है रेजिस्टेंस 1। जो मार्केट ने रेजिस्टेंस 1 बनाया है वो 23,300 का बनाया। फिर उसके बाद मार्केट का सीधे रेजिस्टेंस है 23,600, 23,000, 650 या 700। ऐसा मार्केट ने अपने बिहेवियर में बता रखा है कि मैं जो अगर अप ट्रेंड में जाता हूँ तो सीधे अप ट्रेंड में 23,000, 650 या 700 तक मूवमेंट दे सकता हूँ। और मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया है, मार्केट ने 23,000 के साइकोलॉजिकल सपोर्ट यश1 बना रखा है। तो ये वाला मामला है, जो अगर ये ब्रेक होता है तो एक पैनिक सिचुएशन बनेगी मार्केट में, जिसके दौरान मार्केट डाउनफॉल की तरफ जा सकता है। और ज़्यादा वीडियो को लेंदी होने से रोकना है हमें। जो अगर 23,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को मार्केट ब्रेक करती है तो सीधे 23,000, 22,500 के एक S2 सपोर्ट है, जो करीबन 2025 के अप्रैल 1 ईयर के लगभग बनाया था। मार्केट वहां तक जा सकती है, लेकिन इतना लंबा सोचने से अच्छा है कि हम मार्केट एक दिन में तो जाएगी नहीं, जाहिर सी बात है। मार्केट का बिहेवियर है, एक दिन में शायद 300, 300, 350 या 600, 500 ऐसे पॉइंट देके मार्केट क्लोजिंग दे देता है निफ्टी में। और जो सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में 1000 पॉइंट की मार्केट में मूवमेंट हो जाती है, कभी कभी 2-2 हज़ार की मूवमेंट हो जाती है, तो वो न्यूज़ बेस होती है। बट जो अगर मार्केट में एक अप ट्रेंड में होता है या मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, जो अगर मार्केट में एक ना न्यूट्रल कोई न्यूज़ बेस पे नहीं चलता है, तो मार्केट 1000 पॉइंट ज़्यादा बहुत खींच के 1000 पॉइंट या 1100 पॉइंट या 1200 पॉइंट तक की मूवमेंट दे पाता है। और अब इस बात पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे एनालिसिस पे, मार्केट ने किस तरह के बिहेवियर को फॉलो किया है। और वन डे डेली फ्रेम पे देखेंगे मार्केट ने तो मार्केट ने वन डे डेली फ्रेम पे 3 ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल, मैंने बताया था अपने वीडियो पे कि 3 ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनना लाजमी है, वो हो चुका है। अब इसके बाद मार्केट एक डोजी कैंडल बनाती है वन डे डेली फ्रेम पे, डेली चार्ट फ्रेम पे। अब इसके बाद मार्केट में देखते हैं तो ये वाला जो मार्केट ने गैप अप दिया है, इसको फिल करने मार्केट जा सकती है, गैप अप ओपनिंग हो सकती है। फिर उसके बाद मार्केट डाउनफॉल दिखा सकता है, मतलब गैप अप ओपनिंग होने के बाद डाउनफॉल, मतलब मार्केट गैप अप ओपनिंग होने के बाद डाउनफॉल के चांसेस दिखा रहा है। बट इस पर हम ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं दे सकते, क्योंकि मैं तो ऑपरेटर नहीं हूँ, लेकिन ऑपरेटर की तरह सोचने की थोड़ी सी कोशिश ज़रूर करता हूँ। और ये उम्मीद देता हूँ अपने ट्रेडर भाइयों को कि उनको भी कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर करता होगा मार्केट, कि मार्केट ने क्या बिहेवियर दिया और क्या मूवमेंट देगा आगे। ऐसा कुछ मामला दिखा सकता है मार्केट। और 23,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को जो अगर मार्केट तोड़ता है तो फिर भैया 22,500 तक के मामले देखने को मिल जाएंगे। और जो अगर मार्केट इसी जगह से अप ट्रेंड में जाता है तो मार्केट 23,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, और इसको ब्रेक करता है तो 23,600 दूर नहीं, 23,000, 650 दूर नहीं, 23,700 दूर नहीं, यहाँ तक के मामले दिखा सकता है मार्केट। गैप अप ओपनिंग के बाद यहाँ पर रेड कैंडल बनी है तो रेड कैंडल ही बनेगी। जो अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो भी वो रेड कैंडल पे ही बिलोंग करेगी वन डे डेली फ्रेम चार्ट पे। ऐसा कुछ मामला मार्केट का बिहेवियर बता रहा है। और हम बात करेंगे एनालिसिस पे, तो देखिए ये है मार्केट के निफ्टी पे जो अगर शुक्रवार का 1.02 पीसीआर रेशियो, जहां से न्यूट्रल के संकेत देते हुए कि मार्केट कहीं भी खोल सकता है, गैप डाउन भी ओपनिंग हो सकती है और गैप अप ओपनिंग भी हो सकती है। अब इंडेक्स पीसीआर पे देख सकते हैं तो 0.79 है पीसीआर। तो
0.79 का मतलब है कि यहाँ पर सेलिंग हो चुकी है और बाइंग आने के संकेत मिल सकते हैं, जो अगर बैड न्यूज़ नहीं आती है तो। ऐसा कुछ मामला अपने बिहेवियर पर मार्केट दिखा रहा है। और हमारे निफ्टी के लेवल्स रहेंगे 23,300 R1, 23,300 R1 और 23,500 R2, 23,600 R3, 23,700 R4। ये कुछ मामले हैं। और S1 होगा हमारा 23,000 और S2 होगा हमारा 23,920 का लेवल, 23,920 का लेवल। और R3 होगा, S3 होगा हमारा 23,880 का लेवल। ये जो अगर ब्रेक होते हैं तो फिर अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी। जो अगर इसमें आपको 10 पॉइंट निकालना हो तो आप R1 को अचीव करिए, R1 S1 इन दोनों पे फोकस करिए। जो अगर आपको अधिक 10 पॉइंट से 20 पॉइंट निकालने हैं तो R1 R2 S2 इन दोनों पे फोकस करिए। और जो अगर आपको करीबन 50 या 100 पॉइंट निकालने हो तो R3 और S3 पे फोकस करिए। ये हमारे लेवल्स हैं, इन पे हम बता रहे हैं। और एक बात पे याद रखना कि ना तो हम से भी रजिस्टर्ड हैं और ना ही एनालिसिस मार्केट के ज्ञाता हैं, बट हम मार्केट को अपने अनुभव के अनुसार इस मार्केट में अपने नॉलेज को व्यक्त करते हैं इस वीडियो के दौरान कि मार्केट में क्या हो सकता है, मार्केट ने कैसा बिहेवियर दिया है और मार्केट में कैसा बिहेवियर हो सकता है। तो आपको जो अगर मार्केट में इन्वेस्ट करना हो तो किसी भी रिसर्च एनालिसिस से बात करिए, अपना चर्चा करिए और उनसे राय सलाह लीजिए। और जो भी करना अपने माध्यम पे करना। मैं सिर्फ अपनी एजुकेशन अब तक पहुंचाना चाहता हूं, जिसकी वजह से आपको भारी नुकसान से बच सको और इस एजुकेशन का एक अच्छा खासा आपको बेनिफिट प्राप्त हो। ये वाले सीन है। तो हम बात करेंगे ऑप्शन सेलर पे। तो जब हम ऑप्शन सेलर पे बात करेंगे तो ये बात देखिए, आप 23,200 और 300 पे ऑप्शन सेलर के इतने बड़े बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से सेलिंग पे बार बार प्रेशर पड़ता है और मार्केट डाउनफॉल की तरफ चला जाता है। तो 23,000 पे एक बायर भी तगड़े बैठे हैं, जिसकी वजह से मार्केट ना तो डाउन जा पाता है, मार्केट फिर से रिवर्सल मार जाता है। तो इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देना। और अब हम बात करेंगे सेंसेक्स पे। हम आ चुके हैं सेंसेक्स के 30 मिनट कैंडल पैटर्न जो हम फॉलो करते हैं। तो इसके ऑप्शन चेन के एनालिसिस पे हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो 75,000 का सपोर्ट बना हुआ है और 75,000 का एक रेजिस्टेंस बना, मतलब 75,000 पे साला सपोर्ट भी है, 75,000 पे रेजिस्टेंस भी। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब बायर भी यहीं पे हैं और सेलर भी यहीं पे हैं। चलो देखते हैं कि हम इस पे अपना एनालिसिस कैसे दे सकते हैं और क्या हो सकता है। तो इसका PCR देखते हैं 0.87 है, मतलब 0.87 यहाँ पर बता रहा है कि हमारी सेलिंग हो चुकी है, बाइंग आने की फुल चांसेस है। मतलब सेलिंग हो चुकी है, बाइंग आने की फुल चांसेस है। बायर पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं, मतलब ये कहने का बायर पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। और PCR इंडेक्स पे भी यही बता रहा है 0.891, मतलब यहाँ भी यही बता रहा है कि सेलिंग हो चुकी है, बाइंग आने की फुल चांसेस है। तो मार्केट ने ये बताया है कि बाइंग आने के बायर्स पूरी तरीके से एक्टिव हो चुके हैं सेंसेक्स पे, जिसकी वजह से मार्केट में सोमवार को तेज़ी आने की संभावना सेंसेक्स में मार्केट बना चुका है, ऐसा कुछ। और गैप अप ओपनिंग, जो अगर न्यूज़ नहीं आती है, कोई बैड न्यूज़ नहीं आती है, तो बाइंग बहुत तगड़ी रहेगी मार्केट की। तो करीबन इस पे जो है 700 या 800 पॉइंट के मूवमेंट दिखा सकता है बाइंग की तरफ, अप ट्रेंड की ओर। और गैप अप ओपनिंग भी हो सकती है, ये इस बात पे थोड़ा सा फोकस करेंगे।
और थोड़ा सा ऑप्शन सेलर पे जाते हैं कि ऑप्शन सेलर पे क्या हो रहा है। तो ऑप्शन सेलर पे हम जाएंगे तो देखिए कि मार्केट ने 74,595 पे क्लोजिंग दी है। और यहाँ से मार्केट में बायर भी बहुत तगड़े हैं, कहाँ तक 74,900 तक के मूवमेंट पे 74,900 तक के मूवमेंट पे बायर अच्छे खासे बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से बाइंग अच्छी खासी मिल जाएगी और कॉल की तरफ एक अच्छे खासे मूव देखने को मिल जाएंगे, अच्छा खासा पैसा बन सकता है। और 75,000 पे बहुत तगड़े सेलर्स भी हैं, तो इसे तोड़ना हमें लगता है इस महीने तो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन एक न्यूज़ पे बट अभी तो वार भी चल रहा है और न्यूज़ भी तगड़ी काफ़ी वैसी। यहाँ पे 74,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, जहाँ से मार्केट ने अप ट्रेंड का मूव ले चुका है। और यहाँ पे पीसीआर दोनों का ये बता चुका है कि बाइंग आने की संभावना ज़्यादा हो चुकी है, 90% बाइंग आने की संभावना हो चुकी है और सेलिंग की पूरी हो चुकी है। मार्केट का पीसीआर वैल्यू है 0. दोनों में 8 है, एक में 0.6 है, ऐसा कुछ मामला देखने को मिलेगा। तो दोनों को मिला के 8 7 15 1.5 है। तो यहाँ से ये भी बता रहा है कि मार्केट में एक अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिलेगा, वो भी 500 के मूवमेंट तो ऐसे हो जाएंगे। मतलब मार्केट थोड़ी देर में 500 पॉइंट तक अप ट्रेंड की ओर जा सकेगा। फिर उसके बाद जो अगर मार्केट में अच्छा खासा मूव देखना हो तो थोड़ा सा वेट करिए, उसके बाद मार्केट फिर से अप ट्रेंड की ओर जा सकता है। ये कुछ मामले हैं। और 74,000 पे 75,000 पे देखिए तो एक अच्छे खासे सेलर्स भी बैठे हैं, जो अगर ये मामला टूटा 75,000 का अप ट्रेंड की ओर तो फिर से एक अच्छी खासी अप ट्रेंड की मूव देखने को मिल जाएगी। और थोड़ा सा ये बात पे ध्यान देना कि मार्केट कहाँ पे ज़्यादा अपना टाइम व्यतीत कर रहा है, क्योंकि वो जगह हमेशा अगले दिन के सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। इस बात पे थोड़ा सा फोकस करना कि मार्केट कहाँ पे ज़्यादा टाइम या व्यतीत कर रहा है, जिसकी वजह से मार्केट अगले दिन के मूव को वो जगह अपना बना लेती है कि मार्केट यहाँ पे हमारा सपोर्ट रहेगा और यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि उस जगह पे बायर और सेलर्स दोनों में से कोई बहुत तगड़ी संख्या में होते हैं, जिसकी वजह से वो सपोर्ट भी बन जाता है और रेजिस्टेंस भी बन जाता है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि ट्रेंड कैसा है, मार्केट किस ओर मूव करती है। जो अगर मार्केट मान लो जो अगर 75,000 पे है मार्केट और यहाँ पर बायर्स भी हैं और सेलर्स भी हैं, तो जो अगर इसी जगह पे देखें तो ये एक सपोर्ट का काम करेगी। और जो अगर मार्केट 74,000 पे है तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो ये होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जब मार्केट का बिहेवियर भी होता है। और अब हम बात करेंगे कि मार्केट में कहाँ पर ज़्यादा टाइम व्यतीत किया और कहाँ से रिवर्सल दिया है। तो 75,000 के मूवमेंट पे 75,100 या 285 के मूवमेंट पे रिवर्सल दिया है, तो इसे हम 200 मानेंगे। 75,200 पे जहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग लगी हुई है। जो अगर ये ब्रेक होती है 75,300 का लेवल जो अगर टूटता है तो फिर अच्छी खासी मूवमेंट अप ट्रेंड की ओर देखने को मिल जाएगी। और हम इस बात पे सपोर्ट जो अगर बनाया है मार्केट ने तो एक अच्छा खासा 74,000 का अच्छा खासा सपोर्ट बना रखा है मार्केट ने। ये जो अगर ब्रेक होता है तो इसके नीचे फिर अच्छी खासी से वो डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, सेलिंग की पोजीशन बहुत तगड़ी हो जाएगी। लेकिन अभी इस वक्त लग रहा है कि 74,900 तक के 74,900 तक के मूवमेंट देखने को मिल जाएंगे। फिर उसके बाद फिर से एक सेलिंग आएगी जो 74,500 तक के साइकोलॉजिकल लेवल तक आने की संभावना वापस मिल सकती है, लेकिन अप ट्रेंड पे ही रहेगा मार्केट। यहाँ पर देखें वन डे चार्ट पे, तो वन डे चार्ट पे देखेंगे तो
मार्केट ने बताया है कि जो है मार्केट में से बायर्स का आगमन हो चुका है और सेलिंग प्रेशर कम हो चुकी है और बाइंग प्रेशर हाई हो चुकी है, जिसकी वजह से मार्केट में एक तेज़ी का मूव बन सकता है। और अब हम बात करेंगे मार्केट के बैंक निफ्टी पे। तो वन डे टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट में एक भी अच्छी खासी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी हुई है, जिसकी वजह से लग रहा है कि मार्केट में एक बाइंग प्रेशर आने की संभावना है। बट ऑप्शन चेन के एनालिसिस पे देखेंगे तो ऑप्शन चेन के एनालिसिस पे हमारा सपोर्ट बना है 54,000 और रेजिस्टेंस भी 54,000 बना है। बट इसे हम अपने अकॉर्डिंग बात करेंगे, लेकिन PCR 1.72 है तो यहाँ पे बता रहा है कि हमारा बाइंग हो चुकी है, सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा। और PCR इंडेक्स में देखें तो 0.79 है तो यहाँ पे बता रहा है कि हमारी सेलिंग हो चुकी है और बाइंग हो सकती है। तो इसमें हम एक चीज़ को फोकस करेंगे, वो भी रहेंगे कि हमारा गैप अप ओपनिंग हो सकती है और फिर उसके बाद डाउन और रेड कैंडल दिखा सकते हैं वन डे डेली फ्रेम पे। लेकिन अभी थोड़ा सा कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि PCR इसका थोड़ा सा चेंजेज है और OI चेंजेस देखते हैं कि हमारा OI क्या है, पुट OI क्या है और कॉल OI क्या है। तो पुट OI हमारा कॉल OI जो है हमारा +13 है और PCR का वो पुट OI है -630। तो दोनों पे देखें तो दोनों का जो है पुट और कॉल OI जो है दोनों का एक पुट का जो OI है -30 है। तो इस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे क्योंकि डबल है, जस्ट डबल है तो थोड़ी बहुत बाइंग होगी इस पे, लेकिन ज़्यादा कुछ बाइंग नहीं होगी। यहाँ पर थोड़ा सा रेड कैंडल के ही संकेत मिल रहे हैं और इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देखते हैं अपने अकॉर्डिंग। उससे पहले हमसे बायर सेलर को डिकोड करेंगे कि बायर सेलर्स कहाँ पर हैं। तो मार्केट के अनुसार हम देखें तो 54,400 के लेवल पे बायर्स कुछ ज़्यादा संख्या में है, 54,000 के साइकोलॉजिकल लेवल पे बायर्स कुछ तगड़े हैं और सेलर्स भी हैं। यहाँ से बाइंग भी हो सकती है और यहाँ से सेलिंग भी हो सकती है। जो अगर 54,000 तक के मामले देखने को मिलेंगे तो अच्छी खासी बाइंग का प्रेशर बढ़ेगा, जो अगर 54,500 तक के लेवल दिखा सकता है बैंक निफ्टी। और फिर उसके बाद जो हमारा R1 रहेगा वो 54,000 रहेगा और S1 रहेगा वो हमारा 53,000 रहेगा। ज़्यादातर मार्केट ने एक अच्छा खासा टाइम व्यतीत किया है। तो ये हमारा रहेगा क्या, ये हमारा रहेगा R1। एक प्रकार से देखें तो ये हमारा रहेगा R1। बट इससे जो अगर हम एक साइकोलॉजिकल लेवल की तरह देखें तो ये हमारा R2 रहेगा और R1 रहेगा 53,500 और R2 ये तो हम कह ही सकते हैं कि R1 हमारा 100 में 100% हमारा ब्रेक ही होगा। R1 53,500 100 में 100% हमारा ब्रेक ही होगा। फिर उसके बाद आपको R2 की तरफ मार्केट अप ट्रेंड की ओर मूव करता हुआ दिखेगा। और ये कुछ मामले हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले एनालिसिस पे। और थोड़ा सा फोकस करना, मेरा एक अपना व्यू जो अगर बन रहा है पूरे मार्केट का एनालिसिस करने के बाद एक व्यू बन रहा है वो हम आप तक शेयर करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। और जो अगर आपको पुट कॉल से बचना है तो सिर्फ अपने मौके की तलाश में रखिए कि कब मार्केट में अच्छी खासी मार्केट में अप ट्रेंड बन सकता है, कब डाउन ट्रेंड बन सकता है, तभी ट्रेड करिए और पुट कॉल ना करिए, नहीं तो आपका जो प्रॉफिट भी होगा वो भी लॉस में कवर हो जाएगा। भाई साहब ये मार्केट का बिहेवियर है, मार्केट करीबन 100-150 पॉइंट से ऊपर नहीं देती है कभी। एक दिन में आपको राजा नहीं बनाएगी, ये चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करिए। मार्केट में सस्टेन रह के जो अगर आपको एक लॉन्ग टर्म्स तक मार्केट में अपनी जगह बना के रखनी है तो प्लीज़ पुट कॉल ना करिए। जब मार्केट में बाइंग प्रेशर बढ़े तब देखिए कि कोई हैमर कैंडल बन रही है, कोई ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग काम करिए। ये नहीं कि मार्केट को अपने अकॉर्डिंग काम कराइए, नहीं, वो कभी आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करिए। तो
मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद दोस्तों। जो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, जो अगर आपको एजुकेशन पर्पज़ पे ये वीडियो पे कुछ मिलता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो और कमेंट करिए। हम उस वीडियो पे, इस वीडियो पे जो वीडियो आप कहेंगे वो वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन बट इसी एजुकेशन पे हो ना। हम तो आपको कोई कॉल टिप्स की सलाह देंगे, क्योंकि आपको जो अगर कॉल टिप्स की सलाह लेना है तो सेबी रिसर्च एनालिसिस से बात करिए और कॉल टिप्स की अपना सलाह लीजिए, उसके अकॉर्डिंग काम करिए। बट हमें जो मार्केट में बिहेवियर और जो एजुकेशन पर्पज़ से जो मैंने सीखा है और मार्केट के कुछ अपने एजुकेशन, अपने मतलब कह सकते हैं कि जो हमने अपना एक ऑब्ज़र्व किया मार्केट में, कि मार्केट में क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कहाँ तक मार्केट क्या देती है, कहाँ तक मार्केट क्या लेती है, इन सारी बातों को ध्यान में रख के, अपने एजुकेशन पर्पज़ को ध्यान में रख के आप लोगों को ज़्यादा नुकसान ना झेलना पड़े, और मार्केट में कैसे चलता है, तो मार्केट किस तरह से काम करता है, इन सारी बातों को ध्यान में रख के मैं आपको तक ये एजुकेशन वीडियो आप तक प्रोवाइड करता हूँ, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा लॉसेस ना हो और मार्केट में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के आप अपने गोल को अचीव करिए, अपने ड्रीम को अचीव करिए। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो पे मंडे के दिन।